दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले एक बात यह जान ले कि आपका जो चौथा पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको एक यूपीएससी टॉपर के साथ बताया गया है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए और स्किप बिल्कुल मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों पहला पॉइंट की ओर। तो पहला पॉइंट है दोस्तों एलिमिनेशन प्रोसेस। दोस्तों 90% याद रखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन कौन सी क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में नहीं आने के चांसेस हैं। यानी कि दोस्तों हमें 90% याद रखने से पहले यह देखना होगा कि कौन क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं, उसको हम एलिमिनेशन प्रोसेस के द्वारा अलग करेंगे और जो आने वाले हैं उसको एक पार्ट में रखेंगे और जो क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं उसको दूसरे पार्ट में रखेंगे। इस तरह दोस्तों अगर आप भूल भी जाएंगे तो आपको ये अच्छे से याद रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन नहीं, ताकि दोस्तों आप एग्ज़ाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन का जवाब देकर अच्छे से आइएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो दो पार्ट रहेगा उसमें आपको अच्छे से पता रहेगा कि हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा इसको आप पहले रीड करिए और याद करिए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है उसको बाद में रीड करिए, ताकि आप अगर भूल भी जाएं तो आपको कुछ नुकसान ना हो। अब चलिए दोस्तों दूसरे ट्रिक के बारे में बात करें। तो दोस्तों दूसरा ट्रिक है, अगर कोई क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है तो उस क्वेश्चन को ट्रिक बनाकर याद कीजिए। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट जो है उसमें ट्रिक का इस्तेमाल करना है। जैसे कि दोस्तों हम एक एग्जांपल के साथ बताते हैं कि केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल है। एक हीलियम, लिथियम, सोडियम, क्रप्टन, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंकलम। तो इन पीरियोडिक टेबल को एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे एक शॉर्ट ट्रिक इसका बनाएंगे तो बनेगा हलीना करे रब से फरियाद। तो इस तरह हीलियम, लिथियम, सोडियम जो पीरियोडिक टेबल है उसको इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रखा जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद करना हो तो उसका शॉर्ट ट्रिक बनाकर उसको आसानी से याद रख सकते हैं और एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकते हैं। तो ये सब जो ट्रिक है दोस्तों ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसीलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दे अगर आप थोड़ा भी कुछ सीख पा रहे हैं तो। अब मतलब तीसरा पॉइंट है, मतलब कि आप जो बुक का लैंग्वेज है उसको आप लोकल लैंग्वेज के साथ जोड़कर याद रखें, ताकि आपका बुक का लैंग्वेज सही से याद रहे। जैसे कि केमिस्ट्री का एक अल्कोहल का नाम ले लीजिए, अब उसको कैसे याद रखें। तो दोस्तों अल्कोहल जो है वह नशीले पदार्थ का नाम है। अब इसको देसी लैंग्वेज के साथ कैसे जोड़े, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए। तो उसको देसी लैंग्वेज के साथ जोड़ने के लिए दारू का आपने नाम सुना होगा। तो दारू जो है वो अल्कोहल पदार्थ में आता है और दारू लगभग सभी को याद रहता है, दारू या शराब हिंदी में बोल सकते हैं। तो इन दो नाम देसी लैंग्वेज के माध्यम से अल्कोहल को याद रखा जा सकता है। तो इसी तरह दोस्तों आपका जो चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है रिवीजन। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए। जब मुझे टाइम मिलेगा थोड़ा यार कि हाँ लगता है कि पॉलिटी का थोड़ा बहुत भूल गया हूँ मैं या फिर दोबारा पढ़ना चाहिए, तो फिर मैं पॉलिटी को उठाऊंगा, उसके 15 या 20 चैप्टर रिवाइज कर लूंगा। मैंने कई वीडियोस में ये बोला कि मैंने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत का 25 टाइम्स रिवीजन किया था। तो हर जगह मुझसे पूछते हैं कि कैसे रिवीजन किया था, 25 बार हो नहीं सकता, शायद ये फेंक रहा होगा, बस बोलने का मौका मिल गया तो कुछ भी बोल रहा है। तो ऐसा नहीं है, मैंने पॉलिटी के पहले तो नोट्स भी बनाए थे। जब मैंने एक रीडिंग कंप्लीट कर ली और जब दूसरी रीडिंग कंप्लीट की तो उसके नोट्स बना लिए मैंने पेजेस में, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, इसको आप देख के पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज करिए तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहेगी। तो सबसे पहले पढ़ा हुआ याद रखने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ाई का तरीका बदलना चाहिए। वीक में 6 दिन पढ़ना चाहिए और 1 दिन रिवाइज का रखना चाहिए, ताकि आप 6 दिन पढ़ें और 7वां दिन जो भी पढ़े हैं उसको आप रिवाइज कर ले। ऐसा ही आप पर मंथ आप इसको
वो इसी डेली शेड्यूल में बदले, ताकि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो चीज़ आपको हमेशा याद रहे। तो दोस्तों, अगर आप कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स करें, साथ ही साथ अपना इस वीडियो के माध्यम से फीडबैक ज़रूर दें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।